गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इंटीग्रेशन dx ओवर साइन एक्स कॉस क्यूब dx कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो कुछ चेंजेस करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ इस रूप में, dx ओवर साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। ठीक है, क्यूब मैंने एक से एक कॉस से डिवाइड किया तो ये कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्यूब पहले से तो कॉस 4x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जो स्टूडेंट देखिए, ये ऊपर जाकर के बन जाएगा sec 4x dx डिवाइडेड बाई 10x dx। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स sec टू द पावर 4x हो गया dx। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। और यहाँ पर दो चीजें और आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यदि मैं इसको चेंज करूं, 10x को मैं क्या लिख दूं, 10x को मैं क्या लिख दूं, t के रूप में कर दूं। और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये है। ठीक है, और इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 10x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर दूंगा, मैं 10x को t पुट करता हूं। ठीक है, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy dt tan x इज इक्वल टू d बाई dt t। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाई dt, ये हो गया आपका 1। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का dx बाई dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। दिस इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx आपका कितना हो गया, dt हो गया। तो यही इंटीग्रल किसमें चेंज हो रहा है आपका, यही आपका चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 10x को आपने क्या लिया हुआ है, t ले रखा मैंने, 10x इज इक्वल टू t है, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10x को भी आपने क्या लिखा हुआ, t लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको देखिए, इसको आप देखिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे करिए देखिए, इसको देखिए आप, अब आसान हो गया। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, देखिए इसको कर लीजिए 1 बाई टी, इसको टी स्क्वायर बाई टी कर लीजिए, तो यही फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, आपके पास है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी, दिस में भी रिटर्न एज डी टी बाई टी प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई टी। इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा, डी टी बाई टी प्लस ये हो जाएगा टी डी टी। ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, आप सीधा सीधा आप जानते हैं, इसका लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे मोड के अंदर रखो। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2
प्लस सी। टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। आप जानते हैं 1/x dx, ठीक है, 1/x dx इंटीग्रेशन कितना, log x, तो log t हो गया ही। अब आप कर लीजिए, देखिए log, अब आप पुट कर लीजिए, देखिए क्या, t की जगह क्या पुट कर लीजिए, रिप्लेसिंग, आप लिख देंगे रिप्लेसिंग t विद, किससे रिप्लेस कर रहे हैं इसको, 10x, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, टी को आपने 10x से रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया ना, लॉग 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस सी, ठीक है, 10 स्क्वायर x बाई टू प्लस सी, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चेंज करना है और किस फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, इस पर थोड़ा सा इस पर विचार होता है, और फिर कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, बस इसी में सब कुछ, यही तो है, इतना ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके खुद आइडिया डेवलप हो जाएंगे कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस होता है, मैं प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अंडरस्टैंड, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में, इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx है, cos 2x ओवर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करिए। अब इसको मैं दो मेथड से देखिए सॉल्व करता हूं। cos 2x को आप लिख दीजिए, सिंस cos 2x may be written as cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको यूज कर रहा हूं, ये आइडेंटिटी है मेरे पास, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी, cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ए cos x प्लस साइन x से ए cos x प्लस साइन x कट गया, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको आप देखिए, जिसमें भी रिटर्न है, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया एक पावर को, तो ऊपर क्या है आपके पास, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई, साइन को पहले लिख दो, कॉस को बाद में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। ये तो कट गया, इसके एक पावर से नीचे एक पावर बच गई इसकी, साइन एक्स पहले लिख दिया, कॉस एक्स बाद में लिख दिया, इसलिए कि जब इसको टी पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये है, देख रहे हैं आगे ना फॉर्म। अब आप देखिए मैं क्या लिख देता हूं, माना आप लिख दीजिए या तो ऐसा कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो तो कितना होगा, डी बाई डी टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी, किसका, टी का,
अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी टी साइन एक्स प्लस डी बाई डी टी कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। साइन एक्स का कॉस एक्स का डी एक्स बाई डी टी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का डी एक्स बाई डी टी। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी आपने कॉमन ले लिया, cos x minus sin x is equal to 1. This implies that cos x minus sin x dx is equal to dt। सब कुछ चेंज होके आ गया, cos x minus sin x dx आपका कितना हो गया, dt। और इसको मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे आप dt बाई टी, ठीक हो गया। अब डी टी बाई टी का क्या होगा, आप जानते हैं इंटीग्रेशन है तो लॉग मॉड ऑफ टी, ठीक है। अब क्या कर देंगे आप इसको रिप्लेस करेंगे, आप किससे रिप्लेस करेंगे, आपने टी को क्या ले रखा था, टी को हमने ले रखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले रखा था हमने टी को, ठीक है। तो आप वही वैल्यू रख देंगे, प्लस सी भी करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट, मीन्स कहने का मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू आपके पास है लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या रखने पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखने पर वापस फिर उसी रूप में चेंज कर देते हैं, टी की जगह पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया स्टूडेंट आपका इंटीग्रेशन इसका, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं इसको एक मेथड से और करता हूं, ठीक है। कैसे होगा देखिए, इसका तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपके पास इंटीग्रेशन आया, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 20, ठीक है। अब इन्होंने कॉस पहले लिखा, साइन बाद में लिखा है, ठीक है। तो मैं एक इंटीग्रेशन आपका आ गया किसका, cos 2x ओवर cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन यह है। अब मैं दूसरी फॉर्म में कर रहा हूं इसको, देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरी फॉर्म में देखिए, आप कॉस एक्स को पहले भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए अब इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, आप देखिए जस्टिंट, मैं लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू कॉस 2x ओवर कॉस 2x साइन 2x, हाँ इसको मैं नीचे होल स्क्वायर कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है डिस्टेंट। इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, cos 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। 2 साइन एक्स dx कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है, नहीं
वन प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी वन प्लस साइन 2x इज इक्वल टू डी बाई डी टी 1, ये तो 1 हो गया, तो डी बाई डी टी साइन 2x इज इक्वल टू, ये आपका 80 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स, 2x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos 2x, देखिए इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos 2x dx is equal to 1/2 dt, cos 2x dx आपका 1/2 dt हो गया। तो यही इंटीग्रल किसमें आप कन्वर्ट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx आपका हो गया 1/2 dt डिवाइडेड बाई ये पूरा आपका t हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 dt बाई t, ठीक हो गया, ठीक है दोस्त। अब इसका आप देखिए, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए तो कितना हो जाना है इसमें, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग टी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अभी कितना हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी की जगह आप क्या रख दीजिए, टी आपने क्या माना हुआ था 1 प्लस साइन 2x को हमने टी रखा हुआ था ना, 1 प्लस साइन 2x को हमने टी ले रखा था, ठीक है, हमने लिखा था 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह रख दी। अब आप देखिए, मेरा कहने का आशय है कि अभी दूसरी फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन आ गया है। देखिए आप किस फॉर्म में आ गया है, आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x ओवर cos x प्लस साइन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, किस रूप में बना है 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। अब आप देखिए एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग फॉर्म में है, देख ना, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग फॉर्म में है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ऐसा क्यों है। अब आप देखिए, इसी को मैं चेंज कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा, देख रहे हैं। अब आप देखिए, यदि मैं इसको चेंज करूंगा 1/2 लॉग, इसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को क्या लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 लॉग ऑफ, ये कितना होगा डिस्टेंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं प्लस सी का कि ऐसा होगा आपके पास कहीं पर कि log m टू द पावर n है तो n पहले आ जाता है, ठीक है, log m टू द पावर n है तो n पहले आ जाता है और ये log m हो जाता है। तो वही बात है log समथिंग टू द पावर 2, ये 2 पहले आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ, ठीक है, आप रख दीजिए नॉट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 से आपका 2 करिए, ठीक है।
तो ये अरे सेम हुआ कि नहीं हुआ, log sin x प्लस cos x, ये की बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी मेथड से आप करें, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए। इंटीग्रेशन अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, परंतु यदि आप देखेंगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दे दिया है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें आप याद करो कि मुझे ऐसा ही मेथड करना है, आंसर यही। आपका ये भी आंसर है, ये भी इंटीग्रेशन है इसका, मैंने आपको करके देख लिया कि यही फॉर्म चेंज होकर ये आ जा रही है। ठीक हो गया, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिए। ठीक है, तो आपका मेथड ठीक होना चाहिए, आपने जो आइडेंटिटी यूज करी हुई है वो आपकी सही होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन के रूप में भी आ सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था sin 2x का, उसका भी दिया था, और एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने उसको सॉल्व किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। अब आपको ध्यान आ रहा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसके भी हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, किस पे हैं, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पे सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप वहां से देखिए जहां दिक्कत आती है। इनवर्स के सारे क्वेश्चन कर रखे। अब वहां एक फॉर्मूला था आपका कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने वहां देखा था। अब यहां पर यदि साइन बन जाए तो हमारे पास काम हो जाए, मतलब ये साइन इनवर्स फिर हट जाएगा। तो इसको आप क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स कितना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स dx। देखो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, और साइन बर साइन, ठीक है, इससे ये हट जाता है, तो ये कितना बन गया आपके पास, π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, π/2 dx माइनस x dx। तो ये एडजस्टमेंट π/2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx, इसका हो जाएगा x² प्लस 2। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2, तो ये कितना हो जाएगा, इस dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपका x हो गया, πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। बस ये आपका आंसर हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप करेंगे, चेंज करके कुछ आसान सा बनाना है जिससे इंटीग्रेशन हमारा आसानी से हो जाए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx cos of x minus a cos of x minus b, इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus a cos x minus b dx। अब देखो डायरेक्ट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको क्या लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्म करता हूं, देखिए
किस रूप में लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी करिए इसको, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। अब इसको देखिए तो ये आपका कितना होता है, इसको देखिए x माइनस बी, इसको खोलिए माइनस एक्स प्लस ए, इससे ए कट गया तो a माइनस बी तो हुआ, ठीक है। मतलब ये क्या बना, आप देख रहे हैं यहां पर कि साइन आपका x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए आपका क्या बना, a माइनस बी बन गया, साइन के रूप में, साइन ए माइनस बी। पर ये तो साइन ए माइनस बी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, तो मुझे उतने से डिवाइड भी करना चाहिए, साइन ए माइनस बी। ये साइन ए माइनस बी हुआ और ये साइन ए माइनस बी, इतने से मैंने मल्टीप्लाई किया, इतने से मैंने डिवाइड कर दिया, तो न्यूट्रलाइज हो गए, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर पाऊं। अब इससे आपने एक आइडेंटिटी यूज करनी है और आपका काम हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई वाला लगेगा, साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है आप जानते हैं, साइन एक्स माइनस वाई, ये भी है, एक है साइन एक्स माइनस साइन वाई, अलग अलग है ये, इसमें डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें भी आइडेंटिटी है, इसमें भी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये वाला देखिए आप, साइन एक्स माइनस वाई आपका हो गया डिस्टेंट, यहां पर लिख देता हूं नीचे, साइन एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ वाई, साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्म है, तो साइन एक्स आता है, फिर यहां पर कॉस वाई आ जाता है, फिर कॉस एक्स आता है, फिर साइन वाई आ जाता है, ये। अब इसको देखिए, इससे मिलाए तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या है, साइन, इसको लिखा मैंने एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब आप देखिए इसकी जगह एक्स माइनस बी है, एक्स की जगह तो एक्स माइनस बी है, वाई की जगह क्या है, एक्स माइनस ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी कॉस वाई की जगह एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस बी, साइन वाई मतलब एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/, साइन ए माइनस बी, ठीक है डिस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, साइन एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, साइन एक्स एक्स माइनस बी कॉस ऑफ वाई, वाई मतलब एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस बी, साइन वाई, वाई मतलब एक्स माइनस ए, ठीक है, होल डिवाइडेड विद, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, ये हमारे पास पहले से ही फंक्शन में मौजूद है, ठीक हो गया। इसको मैंने चेंज करके इस रूप में लिख दिया, साइन, ये पूरा एक्स मान गया, ये पूरा वाई मान गया, तो साइन एक्स मतलब एक्स माइनस बी, कॉस वाई, वाई मतलब एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, साइन वाई, साइन एक्स माइनस ए, ठीक हो। अब दिस बाय दिस करिए, दिस बाय दिस करिए, अब आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने चेंज क्यों किया। देखिए इंटीग्रेशन बनाना है तो हमें उसको एक सुटेबल फॉर्म में लाना होगा। देखिए डिस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस कर लीजिए, साइन एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी साइन ऑफ x minus a divided by cos x minus a
कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। देख रहे हैं आप, ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा देखिए, कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए से कट गया, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए। अच्छा, तो इंटीग्रेशन इसका मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पर क्या कटेगा आपका, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी से कट गया, ये तो ठीक बन गया। ये क्यों ऐसा हुआ, ये यहां पर कॉस साइन एक्स माइनस बी है एक्चुअली, ये साइन एक्स माइनस बी है ना, साइन एक्स माइनस बी, ठीक है डिस्टेंट। अब आप देखिए, ये इससे कट गया था, ये इससे कट, अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/, साइन ऑफ ए माइनस बी। आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। अब जैसे जो मैं चाह रहा था, क्या चाह रहा था, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, कॉस एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस बी ऊपर है, ठीक हो गया। साइन एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस ए ऊपर है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आसानी से मैं अब डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, सॉरी इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन मिल गए हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में मिल गया है, ठीक है। जैसे भाई ये ध्यान रखना है, और ये सब प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप है ना, अपने आप ही ऐसा आ जाएगा, थोड़ा फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर माइंड उसी हिसाब से चलने लगता है कि मैं क्या करूं, क्या चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए, दिस इज इक्वल टू क्या कर रहा हूं, साइन ए माइनस बी को ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। इसका अलग कर लीजिए, साइन एक्स माइनस बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है डिस्टेंट, माइनस 1/, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स माइनस ए dx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेता हूं और तब यहां वैल्यू पुट करता हूं, तो देखिए आपको क्या मिलता है डिस्टेंट, ये आप देखिए, ठीक है। अब आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इसको मैं I1 ले लेता हूं और इसको मैं I2 ले लेता हूं। इंटीग्रेशन I1 कितना हो गया, आपने लेना है साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx, ठीक है। कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टी रखने पर ये कितना हो जाएगा, अब मैं टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ठीक है डिस्टेंट। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस बी, अब एक्स का डी एक्स बाई डी टी, बी का 0 1, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। साइन एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, ये आपका आया दिस इज इक्वल टू 1/, साइन ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसी का देखिए, मैं I1 कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो 1/, साइन ए माइनस बी, ये तो है नहीं, मैं पहले I1 का कर रहा हूं, इसका देख रहा हूं, देखिए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी बाई कॉस एक्स माइनस बी आपका टी हो गया,
तो माइनस लॉग ऑफ टी माइनस लॉग टी, टी मीन्स कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी। मॉड कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर मॉड लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा ना, इसको ये कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले का इंटीग्रेशन I1 जो है मेरे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ये आ गया I1, ठीक है। ऐसे मैं I2 कैलकुलेट कर लेता हूं, I2 को कैलकुलेट कीजिए। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लॉग के रूप में इसको, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन विधि से बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर दिए हैं। आप क्वेश्चन को लंबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर चलो मैं कर देता हूं समझाने के लिए। I2 क्या है, इसको मैं I2 मान रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए dx। इसको फिर ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, आपने टी रखा किसके रूप में, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट माइनस साइन एक्स माइनस ए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज आपका हो गया 0। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स माइनस ए dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक हो गया। तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा, ये आपका साइन एक्स माइनस से dx हो जाएगा माइनस dt बाई कॉस ऑफ कितना t, ये तो मैंने t माना हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड t, और माइनस लॉग ऑफ मॉड t कितना होगा डिस्टेंट, मॉड t का मतलब हुआ साइन एक्स माइनस ए। तो I2 आपका क्या हो गया, I2 का इंटीग्रेशन, I2 वाला माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ कितना होगा इसमें, साइन आई कॉस आएगा, लॉग टी, टी कॉस है ना, कॉस लिखूंगा, ठीक है, समझ गए, लॉग कॉस ऑफ ये, तो ये साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस सी मॉड, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब वैल्यू रख लीजिए आप, कितना होगा, कितना हो गया देखिए, ये आपका कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए माइनस बी, ये क्या है, ये मैंने आई और माना, मेरे पास ये आया है, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, ठीक है, माइनस 1 ओवर साइन ए माइनस बी माइनस लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है, ये लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो पहले लिख देता हूं, 1 ओवर साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 1 ओवर साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों में ये तो कॉमन है, 1 ओवर साइन ए माइनस बी तो कॉमन है, अब आप क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब इसको आप जानते हैं किसका फॉर्मूला है, आपको मालूम है, लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी,
लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी आपका हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है, 1/sin ए माइनस बी लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या है, लॉग ए बाई बी, तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो लॉग ए बाई बी आ गया। ठीक हो गया, इस रूप में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब चलिए इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट का और कर लेते हैं, बाकी इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन कर रहा हूं कि थोड़ा सा भूमिका आपको बढ़िया बन जाए, और भूमिका अच्छी जब आप बना लेंगे तो फिर आगे इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तब आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे रियोस्टेट, अब बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, काम ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, ये है डिस्टेंट ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप अपने आप कर लेंगे, वो आसान है, ऐसे मैंने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है 23 वाला, 24 कर रहा हूं। अब आप देखिए मेरे पास कुछ है क्या, कुछ रखूं और उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। यदि मैं इसको टी कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा ही मिल जाएगा। देख रहे हैं, माना मैं क्या कर रहा हूं, e टू द पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक हो गया, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो रहा है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी टी ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी बाई डी टी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका इंटू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन इसका इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी e to the power x is equal to 1. This implies that x e to the power x plus e to the power x dx by dt is equal to 1. dx by dt मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, ये तो समझ गए ना, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का इंटू सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटू फर्स्ट फंक्शन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से होता है, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt इंटू x प्लस x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt e टू द पावर x ऐसे उतार दिया, ये कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या आ गया स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा, यहां से आप चाहो तो दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर x और कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ कि नहीं हुआ, e टू द पावर x और कॉमन ले लीजिए तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस x बच के ये, तो ये पूरा मेरे पास e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स क्या है, dt है, तो न्यूमरेटर में तो dt आ गई, पूरा आपका dt आ गया, और ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, ये t लिखा हुआ है हमने, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, देखिए। ठीक है, अभी क्या फॉर्म बन गया स्टूडेंट, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर टी डी टी,
और sec स्क्वायर टी कितना, किसका डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर टी, tan टी का। आप जानते हैं d बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x मीन्स t प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू tan t। t मीन्स e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan x e टू द पावर x प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, tan x e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 7.3 के लगभग हर क्वेश्चन को कर दिया है। तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए यदि फिर कोई दिक्कत है तो एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 के वीडियोस धीरे धीरे, ठीक है, 7.1 के सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में अपलोड हो गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का एक वीडियो आज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप पहले एक्सरसाइज 7.1 की वीडियो देखिए, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।